ओम गणेश हर हर महादेव। इस बार अमावस्या जो है वो भी एक विशेष रूप से फलदायी है। क्यों है? क्योंकि इस बार की जो अमावस्या है वह बुधवार युक्त है और खासकर उन लोगों के लिए जो पितरों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, पितृकर्म करना चाहते हैं या पितृ शांति करना या करवाना चाहते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में बुध से जुड़ी हुई कोई समस्या है जिसकी वजह से वाणी में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, या कई बार ये होता है कि व्यापार में भी बहुत सारी तकलीफ या दिक्कतें होती है, उनके लिए यह बुधवार युक्त अमावस्या बहुत बड़ी होती है। हालांकि ये सभी के लिए एक पुण्यदायी होती है और उसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जो बुधवार युक्त अमावस्या इस बार है वह 25 जून बुधवार को है। इसमें विशेष और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, प्रातः काल जैसे ही आपका नित्य पूजा पाठ आदि पूर्ण हो जाए उसके पश्चात पीपल के पेड़ को अवश्य पीपल के पेड़ के आगे जा करके या तो चांदी के पात्र में या तो तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें काले तिल अर्पण कीजिए और फिर पीपल के पेड़ को वह जल सिंचन अर्थात वह जल अर्पण करना है। उसके पश्चात अवश्य भगवान शिव जी की आराधना करें। जैसे भगवान शिव जी के ऊपर आप दूध से है या किसी फलों के रस से है या मैं कहूँगा सिर्फ जल से भी आप अभिषेक कीजिए। उस अभिषेक करते समय आप महामृत्युंजय जो कवच है उसका पाठ, महामृत्युंजय जो स्तोत्र है मार्कंडेय कृत उसका पाठ, या कुछ ना आए तो केवल ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय बोल के भी आप शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। एक हो गया पीपल के पेड़ का पूजन या जल अर्पण, दूसरा हो गया शिव जी को जल अर्पण करना। उसके पश्चात आप अपने पितरों की गति के लिए विशेष कृपा प्राप्ति हेतु अवश्य कुछ ना कुछ करें। जैसे स्नान एक जरूरी होता है, तो अगर आपके आसपास कोई तीर्थ है जहां आप स्नान कर पाए तो आप प्रयत्न कीजिए उस दिन तीर्थों में स्नान करना। अगर नहीं हो पाता है तो घर में ही जब स्नान करें तीर्थों का स्मरण कर लीजिए। अब दूसरा जो विधान आता है दान का, तो इस समय काल में एक जो छाते का दान होता है वो बहुत ही उत्तम और पुण्यदायी माना गया है, तो आप छाते का दान कर सकते हो। दूसरा जूते का, चप्पल का दान आप कर सकते हो। तीसरा जो है वह है मिट्टी का जो कुंभ है, घड़ा है जल से भरा हुआ, वह दान कर सकते हो। और चौथा जो है वह शिवालय में शिव जी के सामने गौ माता के घी का एक दिया दान करना, अर्थात दिया प्रज्वलित करके शिव जी के आगे अर्पण कर देना वो। और पांचवा एक दान जो स्पेशल पितरों के लिए है कि पितरों के लिए एक दीपदान विशेष रूप से करना, अर्थात एक दिया प्रज्वलित करें। आप अपने घर के पानी वाली जो जगह होती है जहां हम पानी के बर्तन या पानी रखते हैं वहां पर आप एक दिया कर सकते हो, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे ही पितरों के नाम का अलग से दिया प्रज्वलित कर सकते हो। ये जो 5 कार्य है विशेष रूप से इस बुधवार युक्त अमावस्या में हर एक मनुष्य को करना चाहिए। दिया कैसी बात, वो बात, ये बात, मतलब खड़ी बात या लेती बात, घी का या ये कुछ मायने नहीं रखता। मैंने बहुत बार हर बार बोला है, जो लोग बार बार मेरे वीडियो शायद देखते होंगे उनको पता है। खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई भी बात लीजिए, मिट्टी का दिया कीजिए, कॉपर का दिया कीजिए, चांदी का जो भी है वह करने के बाद वह दिया आप पुनः यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो धोने के बाद। अब ये सारी चीजें कीजिए। उसके पश्चात अगर आपकी जन्म कुंडली में पितरों से जुड़ा कोई पितृदोष आदि है तो उस दिन आप नित्य जो तर्पण होता है देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण, वह तर्पण कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हो। उस दिन अगर आपकी जन्म कुंडली में पितरों का कोई दोष है तो नारायण बलि श्राद्ध या पंचबली आदि का आरंभ कर सकते हो या नारायण बलि श्राद्ध आदि कर सकते हो। उस दिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध से जुड़ी समस्या है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वाणी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, व्यापार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो बुध के मंत्र जाप उस दिन करवाने से अवश्य ही कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत मिल सकती है। और अंत में एक विशेष उपाय कहूँगा कि पीपल के पेड़ के आगे शिवालय में या अपनी पितरों की फोटो के सामने जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है उसका अवश्य ही कम से कम एक पाठ अपने पितरों के लिए करना चाहिए। यह बुधवार युक्त अमावस्या में यह सबसे बड़ा एक कर्म होता है जो पितरों से लेकर के हमारे जीवन में, परिवार में सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि देने वाला होता है। और इस बार यह जो अमावस्या है बुधवार युक्त अमावस्या वो है 25
जून को। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय।